न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस्लामिक देश UAE पहुंचे बाबा बागेश्वर, दरबार लगाने गए धीरेन्द्र शास्त्री। वैश्विक सुरक्षा और विकास में अफ्रीका की भूमिका मजबूत करना चाहता है भारत। खत्म हो चुका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल, क्यों इसके बाद भी बने हुए हैं वे यूक्रेन के प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस्लामिक देश UAE पहुंचे बाबा बागेश्वर, दरबार लगाने गए धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बाबा बागेश्वर इन दिनों दुबई में हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की है। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने UAE की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने दुबई में डेजर्ट सफारी का आनंद भी लिया। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर BU अब्दुल्ला ने गुलाब बरसाते हुए स्वागत किया। वहां रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत में पहुंचे। वहां भी भारत की तरह उनके भक्तों की भीड़ लगी थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री दुबई में 26 मई तक दरबार लगाएंगे। इसके दौरान धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय कथा भी करेंगे। अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर BU अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दुबई में गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर उनको सम्मानित किया। उनका दुबई आना हमारे लिए विशेष अवसर है। इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आध्यात्मिक एकता का जश्न मनाने की तरह से देखा जाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वैश्विक सुरक्षा और विकास में अफ्रीका की भूमिका मजबूत करना चाहता है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वैश्विक सुरक्षा और विकास चुनौतियों का समाधान करने में अफ्रीकी राज्यों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की बात की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव पर बात करते हुए उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंधों और साझा एकजुटता में निहित दीर्घकालिक मित्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि वैश्विक व्यवस्था में सच्ची बहुध्रुवीयता के लिए अफ्रीका का उदय आवश्यक है। उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तरह से अफ्रीका की प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विकास के बिना कोई शांति नहीं हो सकती। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खत्म हो चुका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल, क्यों इसके बाद भी बने हुए हैं वे यूक्रेन के प्रेसिडेंट। यूक्रेन और रूस के बीच साल 2022 की शुरुआत से जंग छिड़ी हुई है। मॉस्को का दावा है कि उसने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि पिछले दिनों हुए रूसी राष्ट्रपति चुनावों में वोटिंग हुई थी। अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कुछ रोज पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिलहाल कैसी है स्थिति? सीमाओं को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई दिनों दिन गंभीर हो रही है। हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सीमा के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ सैन्याभ्यास का आदेश दिया। माना जा रहा है कि ये मिलिट्री ड्रिल एक तरह की चेतावनी है कि अगर यूरोप या अमेरिका दोनों के बीच आएंगे तो अंजाम खतरनाक होगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बीच लगातार न्यूक्लियर युद्ध की आशंका भी जोर पकड़ रही है। लड़ाई के बीच रूस में पहले से तयशुदा काम ही हो रहे हैं, जैसे चुनाव। रूस में कुछ समय पहले राष्ट्रपति पद के लिए विवादित चुनाव हुए। विवादित इसलिए कि पुतिन पहले ही इसके लिए चुने हुए बताए जा रहे थे। अब यूक्रेन में भी इलेक्शन का समय आ चुका है, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की टर्म खत्म होने के बाद भी न तो इलेक्शन के लिए राजी है, ना ही पद छोड़ रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।